प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहीण जीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणो य व्यवहारा सो जीवो निच्छेण दो दुचेदना जस। बढ़िया। पूरी 13वीं गाथा तक की पाठ अपना हुआ है। 13वीं गाथा के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है मांगना स्थानों के संबंध में और लगभग अब ये पूर्णता की ओर है। 13वीं गाथा के आधार पर जो मार्गणाएं हैं, मार्गणाएं 14 हैं। मार्गणा स्थान का अर्थ क्या है कि जीवों को खोजने के स्थान, जिन भावों में अथवा जिन पर्यायों में जीव पाए जाते हैं उन भावों और उन पर्यायों को मार्गणा स्थान कहते हैं। तो ये जीवों को खोजने के, ढूंढने के स्थान हैं और ये 14 बताए गए हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यत्व, संगी और आहार। भव्य मार्गणा तक की चर्चा अपनी कल तक हुई है। भव्य मार्गणा के अंतर्गत पंच परावर्तन की चर्चा भी हमने उसके अंतर्गत देखी है। 5 प्रकार के परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 प्रकार के परावर्तन हैं। और इन पंच परावर्तनों को अभव्य जीव निरंतर ही करता है और भव्य जीव भी जब तक मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व की दशा में अनादिकाल से लेकर आज तक पंच परावर्तन कितने किए? ये पंच परावर्तन, ये अनंत पंच परावर्तन अनादिकाल से लेकर आज तक हमने कर लिए हैं। और इन पंच परावर्तनों को करते हुए कहीं न सुख संसार में, इन्हीं पंच परावर्तन किए, सब जगह गए, हर जगह जन्म लिया, हर क्षेत्र में जन्म लिया, हर काल में जन्म लिया, हर द्रव्य को प्राप्त किया, फिर भी कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वास्तव में किसी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में सुख है ही नहीं। सुख है वो अपनी आत्मा के आश्रय से ही प्राप्त होता है। ये कुछ विचार करते हुए, कभी जैसे हम बैठे हों और ऐसा घर का कहीं का कोई कोना दिखे और वो कोना देख के हमको क्या विचार आए कि इस जगह मेरा जन्म हो चुका है, इस कोने में भी जन्म ले चुके हैं। कहीं दूसरी कोई जगह दिखे, कहीं घूमने फिरने जाएं और वो जगह हमको दिख रही हो कि इस एक एक क्षेत्र से, जगह जगह पे, एक एक पॉइंट पे हमारा जन्म हो चुका है। अभी जो भी हमारे आगे चौकी है, टेबल है, जो भी है, उस एरिया में उसके एक एक पॉइंट प्रदेश पर जन्म ले चुके हैं। तो ऐसा विचार करके जो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की महिमा है, वो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की महिमा हमारे माइंड से, हमारे दिमाग से छूटती है और फिर अपने आत्मा की महिमा आती है। अभी हमें बात करनी है सम्यक्त्व मार्गणा के संबंध में। कल तक के विषय में किसी को कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। ज्योति जी, एक बार भाव मार्गणा का एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे क्या? भाव वाला
भाव वाला मालूम है। सॉरी। ठीक है। हाँ वर्षा भाभी, आपको क्या बस पूछना है? बस ये पूछ रही थी, जैसे अब न्यू बिल्डिंग्स बनती है या पुरानी खत्म हो जाती है या नया कुछ बनता है पुराना, तो वहाँ पर कैसे कैसे मतलब जैसे नया कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हुआ होगा आपकी जब आवाज न्यू बहुत धीरे आ रही है, अच्छे से शब्द समझ में नहीं आ रहे। जैसे अब नई कोई बिल्डिंग बनी है या नया ये सब चीजें हमारे सामने बन रही है, तो यहाँ पे हमने जन्म लिया होगा, ये हाँ, तो चीजें होंगी नहीं या कभी होंगी ऐसी चीजें सेम की सेम? अभी उस चीज की बात नहीं। देखिए, जो जन्म लेने वाली बात है क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत, वो उस जगह की बात है। उस बिल्डिंग में जन्म लिया है नहीं, उस बिल्डिंग का जो एरिया है, उस बिल्डिंग का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमने जन्म लिया है। वो बिल्डिंग तो एज इट इज, ऐसे कि ऐसे कोई बिल्डिंग जब कभी बनी हो नहीं बनी हो, वो एक बात अलग है, वो चीज अलग है। ये बात ध्यान रखनी है कि जिस परावर्तन में जिस चीज की बात चल रही है, द्रव्य परावर्तन के अंतर्गत द्रव्यों की बात है, पुद्गल द्रव्य की। और पुद्गल द्रव्य भी कौन से? जो कर्म वर्गणा और नो कर्म वर्गणाओं का जो ग्रहण हो रहा है, उस पुद्गल द्रव्य की बात है। तो वो द्रव्य परावर्तन के अंतर्गत ग्रहण करने की बात है। क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत आकाश के प्रदेशों पर जन्म लेने की बात है। किसी पर्टिकुलर ये जगह है, हमने ऐसे बोल दिया, ये पुस्तक रखी है, तो ये पुस्तक के ऊपर नहीं, मतलब यहाँ जो आकाश का, यहाँ जो एरिया है, उस एरिया में हमने जन्म लिया है, ऐसा। ऐसे काल परावर्तन के अंतर्गत पर्टिकुलर ये जो समय है, काल के टाइम है, कि अभी समझ लीजिए अवसर्पणी काल के पंचम काल का 2500-3000 जो भी जितने वर्ष बीत गए हैं, वो वाला जो ये समय है, तो इस समय पे भी हमने जन्म लिया हुआ है, इस समय पे भी हमने मरण भी किया हुआ है। ऐसा वो पर्टिकुलर द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव की बात इन पंच परावर्तनों के अंतर्गत की गई है। भाव, हाँ बोलिए मिनोती। भाव जो है, जिससे अपन देखते हैं कि कई लोगों के बहुत अच्छे भाव होते हैं, तो जरूरी थोड़ी उनके भाव खराब होंगे, तो वो सब तरह के भाव में 70 कोड़ा कोड़ी की वो आयु बांधेगा ही कभी? जरूरी है ऐसा कि सबका होता है पूरा होगा। वो अच्छे? देखिए, यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो ये संसार के क्रम में बराबर वो भाव, कोई ना कोई भाव तो आते ही रहते हैं। यानी देखिए, इसमें भाव परावर्तन में एक्चुअल में देखना क्या है, भाव परावर्तन में ये बताना चाह रहे हैं कि कर्मों की जो टाइप्स हैं, कर्मों की जो प्रकृतियां हैं, वो प्रकृतियां हैं, और उन प्रकृतियों की जो स्थिति के टाइप्स हैं, वो बहुत सारे स्थिति के टाइप्स हैं। अलग अलग टाइप की स्थितियां कर्मों में हैं, अलग अलग टाइप के अनुभाग उन कर्मों में हैं। तो वो सब टाइप की स्थितियां और सब टाइप के अनुभाग क्रम से हमने बांधे हैं। और वो कैसे बांधे हैं कि वो उनके सबके लिए परिणाम अलग अलग टाइप के हैं, और एक ही स्थिति को बांधने के लिए परिणाम बहुत सारे, एक ही अनुभाग को बांधने के लिए परिणाम बहुत सारे। तो वो इतने सारे टाइप के भी परिणाम हमने किए हुए हैं, क्योंकि अनादिकाल से लेके आज तक कर्मों की सभी स्थितियों को और सभी प्रकार के अनुभाग को हमने प्राप्त किया है। आप जो कह रहे हैं किसी के परिणाम अच्छे होते हैं, तो ये तो पर्टिकुलर अभी हम कितना जानते हैं? हमने किसी व्यक्ति के 20, 30, 40, 50 साल इतने देखे हैं, उसके आगे पीछे के तो हमको नहीं पता ना। इस भाव में किसी के बहुत अच्छे परिणाम दिख रहे हैं, लेकिन उसके पिछले भावों में या आगे के भावों में कैसे परिणाम होंगे, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो इसी भाव में सारे परिणाम प्राप्त होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन पूर्व के भावों में अथवा भविष्य के भावों में इस तरह के वो परिणाम करके वो परिणामों को, सब परिणामों को प्राप्त, अभी तो भविष्य की छोड़े, अभी तो भूतकाल ही इतना गया है कि वो भूतकाल में ही सब प्रकार के परिणामों को जीव ने प्राप्त किया हुआ है, जिससे कर्मों की जितने टाइप की स्थितियां हैं, उनके लिए जैसे जैसे परिणाम चाहिए, जितने टाइप के अनुभाग हैं उनके लिए जैसे जैसे परिणाम चाहिए, उन सब परिणामों को जीव ने प्राप्त किया है, उन सब परिणामों को किया है। यदि वो परिणाम नहीं होते तो वो पर्टिकुलर स्थिति, वो पर्टिकुलर अनुभाग कैसे बनता? हर एक ये नियम हमेशा ध्यान रखिए कि कर्म की किसी भी पर्टिकुलर एक स्थिति को बांधने के लिए एक ही परिणाम नहीं होता। कर्म की पर्टिकुलर एक स्थिति को बांधने के लिए अनेक प्रकार के परिणाम हैं, और एक परिणाम से
एक स्थिति बनती हो ऐसा नहीं है। एक परिणाम से भी अलग अलग टाइप्स की अलग अलग स्थितियां बनती है। यानी दोनों में कोई फिक्स नहीं है, ना स्थिति के लिए परिणाम फिक्स है, ना परिणाम के लिए स्थिति फिक्स है। ऐसा कोई वो नहीं है कि ये परिणाम है और ये स्थिति बनेगी, ऐसा नहीं है। एक टाइप का परिणाम और एक टाइप के परिणाम से स्थितियां अलग अलग टाइप की बन सकती हैं, और एक टाइप की स्थिति वो किस परिणाम से बंधी है उसके लिए अलग अलग अनेक टाइप के परिणाम हो सकते हैं। वो उसमें बहुत पूरा उसका मतलब समझ लीजिए कि सिस्टम है, कैसे कैसे किस तरह से। जैसे अभी हमने देखा ना, 4 चीजें हमने देखी, स्थिति, स्थान। वो सारे तरह के परिणाम होंगे क्या, मतलब उस जीव के? वो हुए हैं तभी वो परावर्तन पूरा हुआ है। अनादिकाल से लेकर आज तक परावर्तन तभी पूरा हुआ है जब वो सारे परिणाम हुए हैं। और अभी हम अनंत पंच परावर्तन कर चुके हैं, तो पंच परावर्तन के अंतर्गत भाव परावर्तन भी हो ही गया है, इसलिए वो सारे परिणामों को हमने प्राप्त किया हुआ है। यानी अपने को ऐसे लगता है आज जो भाव आया ना, ऐसा भाव, ऐसे अच्छे परिणाम तो अपने कभी हुए ही नहीं, आज बहुत अच्छे परिणाम हुए, ऐसा कुछ नहीं है। ये शुभ अशुभ के भी जो परिणामों का ये जो फेरबदल है, ये भी बहुत बार हुआ है। केवल ये आज तक जो नहीं हुआ, बस वो एक रत्नत्रय रूप परिणाम, शुद्ध भाव, शुद्धोपयोग रूप परिणाम, आत्मा में लीनता रूप परिणाम, वो नहीं हुआ। उसके अलावा ये कषाय के जितने भी परिणाम है, मंद कषाय, तीव्र कषाय, शुभ अशुभ रूप परिणाम, ये हुए हुए हैं सब। हाँ जी, एक चीज मैं पूछ सकती हूँ प्लीज? हाँ बोलिए। ये इसका मतलब है हम लोग के परिणाम, जैसे अगर अभी हमारे इस भाव में बहुत शुद्ध है, तो ये कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये हमको अशुद्ध परिणाम होने ही होने हैं। देखिए, हमको 7 महीने तक में जाना ही जाना पड़ेगा, जरूरी है इसका मतलब? नहीं, जरूरी नहीं है, ये कंटिन्यू हो सकते हैं बशर्ते कि हम शुद्ध परिणाम कर लें साथ में। अगर शुभ अशुभ चल रहे हैं तो वो शुभ अशुभ में तो मतलब परिवर्तन होगा। लेकिन यदि अभी शुभ परिणाम विशुद्ध परिणाम है, विशुद्ध परिणाम मतलब मंद कषाय रूप परिणाम शुभ भाव है, और यदि हमने शुद्ध भाव प्रकट कर लिए, मतलब कि सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया अथवा आत्मा का अनुभव कर लिया, तो फिर ये जो अशुभ की परंपरा है, अशुभ भाव होना रुक जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होंगे, कम होते होते वो अशुभ खत्म होंगे। मुनि दशा अगर आ जाती है तो अशुभ परिणाम भी नहीं रहते हैं, फिर वो अशुभ भी खत्म होंगे। सम्यक दर्शन होने के बाद तो फिर ये हमको करना पड़ेगा, ये क्रम रहता ही नहीं है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, जब तक सम्यक दर्शन, एक मिनट, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक तो ऐसा पर पदार्थों के आश्रय से, अभी हमको ये जो शुभ भाव हो रहा है ये सब भी पर लक्ष्य से ही हो रहा है। या तो हमको जिनवाणी की महिमा आती है, या किसी बोलने वाले की महिमा आती है, आत्मा की महिमा नहीं आ रही है एक्चुअल में। हमें ये जो भी भाव होते हैं तो हमको दूसरों के आश्रय से ही ये थोड़े विशुद्ध जो परिणाम हो रहे हैं, या थोड़ा बहुत समझ लीजिए जिनवाणी की महिमा के आधार पे हो रहे हैं, पर वास्तव में वो आत्मा का स्वरूप समझकर आत्मा की महिमा आए और उसके आधार पर आत्मा के लक्ष्य से वो कषायों की मंदता हो, तब जाके फिर ये क्रम रुकता है। हाँ बोलिए मीता भाभी। ये भाव भी है वो एक समय में, हर समय में बदलते ही रहते हैं। औदैहिक भाव है जो कर्मों से मतलब उससे भी होते हैं, अपने को सारे भाव ये जो भी होते हैं हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आत्मा के लक्ष्य से हम इसको कंट्रोल भी कर लेंगे तो वो भी एक समय तक तो आपके भाव रहते हैं, फिर वो तुरंत ही वापस से पलट जाते हैं, उसको हम नहीं रोक पाते। तो इसको कर्मों को दोष देंगे या हमारी ही कमजोरी कहेंगे इसको? देखिए, कर्मों का तो दोष है नहीं, और एक समय नहीं रहते, वो अंतर्मुख तक परिणाम चलता है, समय समय में बदलते हैं ऐसा कहने में आता है, पर वो समझ लीजिए अंतर्मुख तक एक परिणाम रहता है। और आत्मा के लक्ष्य से वो कंट्रोल हुए हैं, तो कंट्रोल हुए हैं ना आत्मा के लक्ष्य से। आत्मा के लक्ष्य होने के बाद में फिर ऐसे परिणाम अपने आप ही, उन परिणामों पे कंट्रोल आता है। जिस तरह की कषाय की तीव्रता अनंतानुबंधी की है, अनंतानुबंधी में जो तीव्रता है वो अप्रत्यक्ष अनावरण के उदय में नहीं रहेगी। अब आत्मा का लक्ष्य हो गया तो मिथ्या तो अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, तो भले ही बाहर में हमको दिख रहा है बहुत तेज गुस्सा कर रहे हैं, तीर कमान लेके खड़े हैं, तलवार लेके खड़े हैं, लेकिन अंदर वो अप्रत्यक्ष अनावरण जन्य कषाय है, अनंतानुबंधी जन्य कषाय नहीं है। वो परिणाम, अंदर के परिणाम
हमको चौथे गुणस्थान वर्ती की बाहर की क्रियाओं से अंदर के परिणाम जल्दी से पकड़ में नहीं आते, वो देखने में एक से ही लगते हैं, क्योंकि वो लेश्याएं, हमने देखा ना चौथे गुणस्थान में भी 6 लेश्या है, तो वो लेश्या कृष्ण हमको दिखती है तो ऐसा लगता है कि एक से ही है सब, लेकिन फिर भी वो कषाय की जाति बदल जाती है। एक्चुअल में कषाय मंद और तीव्र करने से कुछ नहीं होता है, कषायों की मंदता तीव्रता तो ऑटोमेटिक हो रही है। कषायों को अभाव इसीलिए कह रहे हैं, अभाव का मतलब है वो जाति, अनंतानुबंधी की जाति चली जाए। ये कषाय मंद तीव्र होने में अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्यय अनावरण रही है तो मंद हो गई थी, ऐसा नहीं है। वो तो अनंतानुबंधी में ही मंद तीव्र हो रहा है, और अनंतानुबंधी का अभाव हो जाए मिथ्यात्व के साथ पूर्वक, तो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तब वो कषायों का अभाव कहा जाता है। और हम तो किसी कषायों की मंदता समझते हैं, केवल एक गुस्सा कम हो जाए तो हम समझते हैं मंद कषाय है। कषाय के नाम पे हम क्रोध को ही कषाय समझते हैं जनरली, बस जिसको गुस्सा नहीं आता है बहुत मंद कषाई है। तो कषाय तो चारों हैं। तो हम तो हमारे परिणामों को भी नहीं पकड़ पाते। हाँ, परिणामों, हम अपने परिणामों को नहीं पकड़ पाते, या हम अपने परिणामों को पाते नहीं है, हम पकड़ते नहीं है। हम पकड़ना चाहें तो अपने परिणाम हमें पकड़ में आते हैं, और हमें देखना चाहिए अपने परिणामों को, हमें पकड़ना चाहिए। अपने परिणाम हमको पकड़ में आएंगे तो उस पर कंट्रोल होगा। हमको अपने परिणाम अपने हाथ में रखने हैं। यद्यपि किसी अपेक्षा से ऐसा भी कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अभी दूसरी अपेक्षा से बात चल रही है। जब पुरुषार्थ की बात चलेगी, जब प्रेरणा की बात चलेगी, उपदेश की शैली होगी, तो उसमें ऐसा ही कहा जाएगा कि हम ये परिणाम हमारे ही हाथ में है, हमारे ही हाथ से, हमारे ही अनुसार हम इन परिणामों को करते हैं। तो हमें अपने परिणामों का सारा जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखना है। कर्म के उदय के अधीन नहीं है हमारे परिणाम, हम जैसा चाहेंगे वैसे हमारे परिणाम होंगे। तो उस समय जैसे परिणाम होंगे तब वो कर्म का उदय कहा जाता है। दीदी मुझे कुछ हाँ बोलिए रजनी जी। आंटी रुकिए आप। हाँ बोलिए। भगवान बोलिए आप बोलिए। हाँ बोलिए। भगवान आदिनाथ के समूह शरण में ये घोषणा हो गई थी कि मारीची का जीव जो है वो तीर्थंकर बनेगा, तो उस टाइप तो उनके परिणाम भी बहुत खराब थे, बहुत सारे उन्होंने गलत मत चला रखे थे, पाखंड मत, तो वो कैसे निश्चित हो गया था इतने बहुत पहले ही? देखिए ये तो निश्चित केवल ज्ञानी भगवान का ज्ञान, केवल ज्ञान किसे कहते हैं? हमने केवल ज्ञान का स्वरूप समझा है कि भविष्य में भूतकाल में जो हो चुका है। एग्जाम से पहले रिजल्ट हो गया जैसे, ये तो मतलब हाँ, तो एग्जाम, देखिए ऐसा तो होता है ना, यही तो केवल ज्ञान है कि जो पिछला भूतकाल में जो कुछ हो चुका है और भविष्य में जो होने वाला है वो सबको जान ले। यदि वो भविष्य को नहीं जाने तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? ऐसी गाथा प्रवचन सार में दी है। जो हो चुका है उसको तो हम ही जानते हैं, सभी जानते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? जो हो चुका उसको जान लिया। कल थर्सडे था तो हमने जान ही लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? या कल हमने जो क्लास में पढ़ा था वो पढ़ लिया था, उसको हमने जान लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दिव्यता, ज्ञान की विशेषता तो ये है कि जो अभी तक हुआ नहीं उसको भी वो जान ले। तो केवल ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, और इस केवल ज्ञान इतना निर्मल हो गया है, ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण क्षय हो गया, तो वो इतना निर्मल हो गया कि त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य गुण पर्याय, जिस पदार्थ का जो परिणमन होना है वो सब कुछ ज्ञान में झलकता है। तो वो केवल ज्ञान में झलका कि 24वां तीर्थंकर होगा। एग्जाम से पहले रिजल्ट बिल्कुल निश्चित है, एग्जाम से पहले रिजल्ट सारी वो बनी हुए हैं, सबकी मार्कशीट और सब बनी हुई रहती है। बनी हुई है मतलब निश्चित है, किसके कितने नंबर आने हैं वो सब पहले से निश्चित है। लेकिन हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता किसके कितने नंबर आने हैं, ये निश्चित है, लेकिन हमें नहीं पता हमारे कितने नंबर आएंगे। इसलिए हमको अंदर से, और क्योंकि हम अभी वीतरागी नहीं हुए हैं, इसलिए हमें पुरुषार्थ की अंदर से भावना जागृत होती है। पुरुषार्थ मीन्स कि हम पढ़ाई करें, हमें अच्छे नंबर लाने हैं, ऐसी भावना हमें जागृत होती है। यदि पहले से ही पता हो हमारे इतने नंबर आएंगे, और जिसको पहले से, मान लीजिए कोई ज्योतिषी किसी को कह दे तुम टॉप आओगे, मेरिट में आओगे, फर्स्ट आओगे, तो उसको कैसे परिणाम आते हैं?
जिसकी होनहार अच्छी होती है तो उसका जो पुरुषार्थ होता है वो पुरुषार्थ भी उसी अनुरूप होता है। जैसी जिसकी होनहार होती है, जैसा जिसका निश्चित है, उसका पुरुषार्थ उसके अनुरूप ही चलता है। यदि उसको टॉप करना है तो वो ये सुन के बैठ नहीं जाता है, घूमने फिरने नहीं लग जाता है, पिक्चर देखने नहीं बैठ जाता है, पढ़ाई लिखाई किताबें बंद कर दी, ऐसा नहीं होता है। यदि उसको फर्स्ट आना है और ये उसको पता भी लग गया ज्योतिषी से कि मैं फर्स्ट आऊंगा, तो भी उसका पुरुषार्थ ये रहता है कि पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट आऊंगा तो भी पढ़ाई करने का उसका पुरुषार्थ होता है। देखिए, ये तो एक तो विषय आपका अलग है, और मारीची का पुरुषार्थ विपरीत, तो उसको एक कोड़ा कोड़ी सागर टाइम बिताना था। यदि वो उसी समय सही पुरुषार्थ करता कि मुझे तो तीर्थंकर होना है, तो वो मुनि बन के और आत्मा के ध्यान में लीन हो जाता, तो उसी भाव से मोक्ष हो जाता। लेकिन उसको एक कोड़ा कोड़ी सागर संसार में घूमना था, तो उसको विचार भी वैसे ही आएंगे। जिसको जितना अभी टाइम बाकी है, या भी कहा ना, उसको पुरुषार्थ उसी रूप में होगा, तो उसको वैसे ही विचार आएंगे। अब समझ लीजिए, किसी ज्योतिषी ने बच्चे को उसको कह दिया कि तुम मेरिट में आओगे, टॉप करोगे, तो वो ये विचार करके, और फिर आप कहो कि वो तो पढ़ ही नहीं रहा, वो तो पढ़ाई लिखाई बंद करके बैठ गया, किताबें बंद है उसकी तो, और आपने तो कहा था वो पुरुष पढ़ने बैठेगा। लेकिन उस ज्योतिषी ने ये नहीं कहा कि इसी साल फर्स्ट आओगे। अब वो ज्योतिषी के हिसाब से वो 5 साल बाद फर्स्ट आएगा, तो इस साल उसको पढ़ने का विचार ही नहीं आएगा, अगले साल भी उसको पढ़ने का विचार नहीं आएगा, और जिस साल उसको फर्स्ट आना होगा तभी उसको पढ़ने का विचार आएगा। तो ऐसा ये क्रमबद्ध पर्याय का पुरुषार्थ का ये विषय अलग है, और इसका कोई एंड नहीं है। आप तर्क करते जाएंगे, हम समझाते जाएंगे, लेकिन जिसको नहीं समझना होगा इसका एंड नहीं होता है। हाँ, अभी अपन अपने विषय पे रहें। हाँ बोलिए। हाँ चमेली आंटी बोलिए। इसमें जो अपने चारों परिवर्तन है, जल्दी से काल बताओ, तो इन चारों में जगन्य से अवगाहना लेके उत्कृष्ट तक मतलब जानकारी पूरा करेगा वो चारों में। तो चारों में नहीं है, केवल क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत है अवगाहना, पर सॉरी स्वय क्षेत्र। तो उसमें क्षेत्र है, उसके बाद क्षेत्र नहीं द्रव्य में है। आपकी आवाज थोड़ी देखिए, आप अगर अवगाहना के लिए पूछ रहे हैं, जगन्य उत्कृष्ट अवगाहना चारों परिवर्तनों में मतलब कंप्लीट करेगा, या हर एक में जरूरी नहीं है? नहीं, अवगाहना केवल पर क्षेत्र परावर्तन में कंप्लीट करनी है, और किसी परावर्तन में अवगाहना वाली बात नहीं है। देखिए, आप ध्यान रखिए, जिस परावर्तन में जो पर्टिकुलर कंडीशन दी गई है वो उस परावर्तन के लिए ही है। अवगाहना वाली जो कंडीशन है वो पर क्षेत्र स्वय क्षेत्र परावर्तन के लिए दी गई है। स्वय क्षेत्र परावर्तन के लिए दी गई है कि वो जगन्य अवगाहना से लेकर और उत्कृष्ट अवगाहना तक की सारी अवगाहनाओं को क्रम से पूरा करेगा। फिर वो पर क्षेत्र परावर्तन के लिए भी वो कंडीशन नहीं है कि सारी अवगाहनाओं को पूरा करे, और ना काल परावर्तन में, ना भव परावर्तन में, ना अवगाहना की बात नहीं आगे के परावर्तनों में। वो तो जो परावर्तन है उस, हाँ जी, जगन्य से उत्कृष्ट जो है, जैसे अपनी द्रव्य परिवर्तन में भी मतलब परिवर्तन में अपने जो उसका सबसे छोटा जगन्य है उत्कृष्ट को पूरा करेगा। मैं जो समझ पा रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मतलब आप जो कह रहे हैं मेरे हिसाब से वैसा नहीं है। एक तो आपकी आवाज थोड़ी टूटी टूटी आ रही है। ऐसा नहीं है, हर परावर्तन में कोई जगन्य से उत्कृष्ट पूरा करेगा, अवगाहना की तो बात ही नहीं है। और हर परावर्तन में जो जगन्य, ये केवल पुद्गल परावर्तन में ऐसा टाइम है कि उसका जगन्य टाइम भी है, उसका उत्कृष्ट टाइम भी है, तो उसमें जगन्य उत्कृष्ट कोई सा भी हो सकता है। बाकी जो परावर्तन है उनमें तो सारी फिक्स चीजें हैं, अवगाहनाएं हैं पर स्वय क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत, वो तो सारी अवगाहनाओं को पूरा करना है। पर क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत आकाश के प्रदेश हैं, सारे आकाश के प्रदेशों पर क्रम से जन्म लेना है। और जो काल परावर्तन है उसमें काल के जितने समय हैं, हर समय पे जन्म और उसके बाद में हर समय पे मरण, वो पूरा करना है। हर समय पर जन्म कब तक लेगा? हर जैसे जन्म कब तक लेगा? जब तक उसका वो कम से कम जगन्य कार्य पूरा नहीं हो जाए।
देखिए ऐसा नहीं है, जगन्य समय पूरा नहीं हो जाता। उसके लिए अलग कंडीशन बताई थी। काल परावर्तन के अंतर्गत सबसे वो काल परावर्तन के अंतर्गत तो एक समय, पहले समय पे एक बार जन्म लेगा, दूसरे समय पे दूसरी बार जन्म लेगा, उसमें ये नहीं है। वो भाव परावर्तन के अंतर्गत है कि यदि नरक भाव की आयु, जघन्य आयु 10,000 वर्ष ली, तो 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर फिर जन्म लेगा, वो उसमें है। और ऐसे ही वो पर क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत जो आकाश के यानी जितनी जगन्य अवगाहना में जितने आकाश के प्रदेश आ रहे हैं, उतने आकाश के प्रदेशों की बार उतनी अवगाहना के साथ जन्म लेगा। हाँ, फिर एक एक प्रदेश बढ़ाकर जन्म लेगा, ऐसा है। मैं थोड़ा सा आपको भेज दूंगी, अभी मैं वही है, कभी कभी टाइम मिलता ही नहीं है, वो लिख नहीं पा रही हूँ। मैं भेज दूंगी 2-4 दिन में, जैसे भी पूरा होगा लिख के आपको। आगे बढ़े अब अपन। अब हमें बात करनी है सम्यक्त्व मार्गणा के संदर्भ में। सम्यक्त्व मार्गणा मेरे को नहीं लगता इसमें हमको अब ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये सब हमने विषय गुणस्थान के अंतर्गत पढ़ा है। सम्यक्त्व किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये देखें कि सम्यक्त्व किसे कहते हैं। सम्यक दर्शन की परिभाषाएं हमने अलग अलग शास्त्रों में पढ़ी हुई है। छैडाला में भी सम्यक दर्शन की परिभाषा है, तत्वार सूत्र में भी सम्यक दर्शन की परिभाषा है। अभी और जगह पे भी अलग अलग मोक्षण प्रकाशक वगैरह में सम्यक दर्शन की परिभाषा दी गई है। तो सम्यक्त्व किसे कहते हैं? बोलिए रेखा भाभी, बोलिए। हाँ चलिए ठीक है। हाँ रेखा भाभी बोलिए। तत्वों पे श्रद्धा नहीं होना ही सम्यक दर्शन। अतत्वों में श्रद्धा नहीं होना ही सम्यक दर्शन है, ठीक है। हाँ, 7 तत्वों का श्रद्धान, तत्वार सूत्र में पढ़ा है हमने, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। और छैडाला में क्या पढ़ा है हमने? छैडाला की परिभाषा, पर द्रव्यों से भिन्न आप में रुचि, पर पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, उसका नाम सम्यक दर्शन है। देखिए सम्यक की परिभाषा, ये दोनों ही परिभाषाएं सम्यक की परिभाषाएं हैं। और पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, ये वास्तव में निश्चय परिभाषा है। निश्चय सम्यक दर्शन वास्तव में वो आत्मा में रुचि, आत्मा का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। फिर ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसको कभी कभी व्यवहार की अपेक्षा भी कह देते हैं, अथवा इसको निश्चय भी हम सिद्ध कर देते हैं कि तत्वार्थों का श्रद्धान। श्रद्धान का अर्थ क्या है? श्रद्धान का अर्थ क्या है कि मैं जीव हूँ, अपने को जीव मानना, और बाकी जो अजीव हैं वो मेरे से भिन्न हैं और आश्रव बंध हे हैं, छोड़ने योग्य हैं, संवर निद्रा मोक्ष वो उपादेय हैं। ऐसा ही तत्वार्थों का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। यहाँ भी उसी टाइप से परिभाषा सम्यक मार्गणा के अंतर्गत बताई गई है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए, लिख लीजिए आप लोग परिभाषा। जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थों का श्रद्धान। फिर से बोलती हूँ, जिनेंद्र देव द्वारा कहे गए 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ और 7 तत्वों का श्रद्धान, अर्थात यथावत प्रतीति करना, उसे सम्यक्त्व कहते हैं। उसे सम्यक्त्व कहते हैं। 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थों का श्रद्धान, अर्थात यथावत प्रतीति, जैसे है वैसा ही मानना, यथावत प्रतीति। श्रद्धान करना अर्थात यथावत प्रतीति करना, उसको सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्व में तीनों आएंगे, दर्शन, ज्ञान,
सम्यक में तीनों आएंगे, सम्यक ज्ञान दर्शन तीनों भी ले लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ सम्यक दर्शन की मुख्यता है। अभी यहाँ जो सम्यक मार्गणा के अंतर्गत सम्यक दर्शन की ही मुख्यता है। एक्चुअल में अकेला होता नहीं है, सम्यक दर्शन है तो वो ज्ञान और चारित्र भी सम्यक उसके साथ में है ही है। इसलिए सम्यक दर्शन भी अकेला बोलेंगे तो भी वो ज्ञान उसमें गर्भित ही है। फिर भी कभी कभी वो ज्ञान को और चारित्र को अलग दिखाते हैं प्रकरण के हिसाब से। अभी यहाँ सम्यक दर्शन की ही मुख्यता है। ये सम्यक की वही परिभाषा है जैसे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा, तो वो तत्वार्थ को ही, तत्वार्थ के ही रूप में 6 द्रव्य कहे हैं, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ और 7 तत्व। ये चारों का वर्णन अपने को यहाँ वृहद द्रव्य संग्रह में यही है। इन चारों का हमने शुरू में देखा भी था जब सबसे पहले ग्रंथ स्टार्ट किया था कि इस वृहद द्रव्य संग्रह में वर्णन क्या है। तो अभी जो अपना अधिकार चल रहा है, 13वीं गाथा जिस अधिकार के अंतर्गत है, जिस चैप्टर में है, उस चैप्टर का नाम क्या है? जो हमारा चैप्टर चल रहा है द्रव्य संग्रह का, उस चैप्टर का नाम क्या है? बोलिए सुलोचना भाभी। षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार, ये हमारे अधिकार का नाम है जिसमें हम ये 13वीं गाथा पढ़ रहे हैं। षड द्रव्य पंचास्तिकाय, तो 6 द्रव्यों का वर्णन इसमें इस अधिकार में और 5 अस्तिकाय का वर्णन। तो अभी कौन सी द्रव्य का वर्णन चल रहा है अभी तक हमारा? 6 द्रव्य पंचास्तिकाय में से जीव, अकेले अभी जीव, जीवो वो मोह जो दूसरी गाथा कही थी ना, उस दूसरी गाथा को ही एक एक उसके अधिकार की व्याख्या करते हुए ये संसार में स्थित है, ये 3 गाथाओं के आधार पे बता रहे थे। तो अभी वो 13वीं गाथा में अभी यही चल रहा है। इसके बाद में अभी एक गाथा में और जीव का वर्णन करके उसके बाद में फिर पुद्गल का वर्णन चालू होगा। तो ये इन सब का वर्णन अभी अपने द्रव्य संग्रह में पूरे ही ग्रंथ में ये इन चारों बातों का वर्णन है। 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थों का। फिर भी हम सामान्य रूप से समझते हैं 6 द्रव्य कौन कौन से हैं। बोलिए, कौन बताएंगे 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। 5 अस्तिकाय कौन से हैं? हाँ बोलिए चमेली आंटी जी। काल को छोड़ के मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। हाँ, काल को छोड़कर शेष 5 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। हाँ बोलिए आंटी। ये 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्य में क्या फर्क हुआ? मतलब काल को छोड़ के 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्य, उसमें क्या डिफरेंस हुआ? तो डिफरेंस है, इसीलिए अलग कहे हैं। देखिए, जो द्रव्य है, द्रव्य है वो एक 4 चीजें होती है वस्तु में। चतुष्टय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चतुष्टय का नाम हमने सुना होगा। द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा, ऐसे 4 अपेक्षाएं होती है। अभी जो हमने पंच परावर्तन पढ़ा उसमें 5 यही चीजें थी, 4 यही चीजें थी। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन और भाव परावर्तन, 4 चीजें तो यही थी। तो किसी भी वस्तु में 4 चीजें होती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो ये 4 अपेक्षाओं से वस्तु को बताया है। क्षेत्र की अपेक्षा से अस्तिकाय कहते हैं, भाव की अपेक्षा से तत्व कहते हैं, और द्रव्य की अपेक्षा से पदार्थ कहते हैं, और काल की अपेक्षा से द्रव्य कहते हैं। अथवा द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य कहते हैं तो कभी कभी काल की अपेक्षा से पदार्थ को, ऐसा भी मिलता है शास्त्रों में। यानी अस्तिकाय कहना है वो क्षेत्र की अपेक्षा से है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, अथवा जो निरंतर परिणमन करता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्यत्व गुण के कारण वस्तु का नाम द्रव्य पड़ा है। 6 सामान्य गुण हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु, लघुत्व और प्रदेशत्व। ये 6 सामान्य गुण प्रत्येक द्रव्य में होते हैं। तो एक द्रव्यत्व नाम का जो गुण है, उस द्रव्यत्व गुण के कारण वस्तु को द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य का मतलब क्या हुआ द्रव्यत्व के आधार पे? कि जो निरंतर परिणमन करता है, अथवा जो हमारी पुरानी सीखी हुई परिभाषा है कि गुणों के समूह को अथवा गुण और पर्यायों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। तो उस अपेक्षा से द्रव्य कहा है। अस्तिकाय किसे कहते हैं? कि बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं।
बहुप्रदेशी, ये क्षेत्र की अपेक्षा आ गई। प्रदेश होता है, प्रदेश शब्द क्षेत्रवाचक है। जैसे अभी हमने देखा था क्षेत्र परावर्तन में आकाश के हर प्रदेश पर जन्म लेना था, तो प्रदेश जो शब्द है वो क्षेत्रवाची है। तो बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं, यानी जिन द्रव्यों में एक सिंगल द्रव्य आकाश के बहुत सारे प्रदेश घेरता है उसे कहते हैं बहुप्रदेशी द्रव्य। द्रव्य एक है, वो सिंगल है, लेकिन आकाश के जो एरिया घेरता है वो बहुत सारा असंख्यात प्रदेश जितने भी है, लेकिन एक से ज्यादा प्रदेश घेरता है, तो उसे बहुप्रदेशी कहते हैं। और ऐसे बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्थिकाय, अस्थि माने द्रव्य और काय मतलब समूह वाला, जिसके प्रदेश समूह रूप में है, उसे अस्थिकाय कहते हैं। तो जीव है वो बहुप्रदेशी द्रव्य है। एक जीव एक प्रदेश में नहीं आता आकाश के, एक जीव है वो असंख्यात प्रदेश घेरता है। धर्म और अधर्म द्रव्य हैं वो तो एक एक ही है और वो पूरे के पूरे असंख्यात प्रदेशी हैं। और पुद्गल द्रव्य है, तो जो वास्तव में शुद्ध पुद्गल द्रव्य होता है परमाणु, वो तो एक प्रदेशी होता है, परंतु उसकी जो दूसरी अवस्था है स्कंध रूप पुद्गल की, तो पुद्गल द्रव्य जो है, पुद्गल द्रव्य में शुद्ध जो पुद्गल द्रव्य है परमाणु, वो परमाणु तो एक प्रदेशी होता है, यानी एक परमाणु आकाश का एक प्रदेश घेरता है, तो वो एक प्रदेशी होता है। लेकिन जो उसकी स्कंद रूप पर्याय है, वो स्कंद हैं वो एक से ज्यादा प्रदेश वाले होते हैं, तो संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी होते हैं। तो स्कंद की अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य को भी बहुप्रदेशी कहा जाता है। लेकिन जो काल द्रव्य है, इन सब द्रव्यों में अब जो काल द्रव्य है, वो काल द्रव्य एक काल द्रव्य एक प्रदेशी ही होता है, और वो बहुत सारे जुड़कर, बहुत सारे मिलकर, जैसे पुद्गलों का स्कंद बन जाता है, वैसे काल द्रव्य का स्कंद नहीं बनता कि बहुत सारे काल द्रव्य के परमाणु मिलकर और फिर एक बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए काल द्रव्य को अलग रखा, उसे बोलते हैं अनस्थिकाय या काय रहित अस्थि, ऐसा। बाकी ये 5 द्रव्य हैं, वो 5 द्रव्य कहलाते हैं अस्थिकाय। ये पूरा 6 द्रव्यों के संबंध में किसी एक द्रव्य की विशेषता को लेकर और एक को अलग रखते हैं, बाकी सबको अलग डाल देते हैं। जैसे एक हमने रखा जीव, तो बाकी 5 क्या कहलाते हैं? अजीव। एक पुद्गल को हमने निकाला मूर्तिक, तो बाकी 5 क्या कहलाएंगे? अमूर्तिक। क्योंकि 6 द्रव्यों में कोई ना कोई एक विशेषता ऐसी है हर द्रव्य में कि वो बाकी के 5 से उसको अलग करती है। तो काल द्रव्य में ऐसी विशेषता है कि वो मिलके वो बहुत सारे प्रदेश उसके नहीं होते हैं, इसलिए वो काल द्रव्य अलग हुआ अनस्थिकाय, और बाकी के 5 द्रव्य हो गए अस्थिकाय। अब बचे हैं अपने ये 7 तत्व, तो सबको पता ही है, जीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष। 7 तत्वों का वर्णन अपने समझ लीजिए अभी छेड़ाला में भी चला है और सामान्य रूप से पढ़ा हुआ है सबका। अभी हम उसको नहीं ले रहे हैं, और अपने जब यहाँ क्रम में आएगा तब लेंगे। और 9 पदार्थ में ये 7 तत्व ही हैं, और साथ में पुण्य और पाप को और जोड़ दिया जाता है। तो पदार्थ किसे कहते हैं कि वस्तु को, द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं। और पुण्य पाप यद्यपि आश्रव बंध के ही विशेषताएं हैं, उसी के भेद हैं, लेकिन उनको अलग करके बताने के लिए यहाँ पुण्य पाप को अलग बता के 9 पदार्थ कह दिए जाते हैं। कहने की स्टाइल है, कहीं कहीं समय सार में आपको 9 तत्व कहा शब्द मिलेगा। शब्द है तत्व और उसके साथ संख्या लगी है 9, तो वहाँ इन पुण्य पाप को मिला के ही 9 पदार्थों को वहाँ 9 तत्व कहा है। कहीं कहीं 7 पदार्थ शब्द मिल जाएगा। तो ऐसा, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा कोई इनमें वो फर्क नहीं है, बस किस अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से कहते हैं तो तत्व कह देते हैं, और द्रव्य काल की मुख्यता से कहते हैं तो उनको द्रव्य कह देते हैं। इस तरह से कहने की स्टाइल है। तो ये 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 9 पदार्थ और 7 तत्व, इनका जो श्रद्धान है। श्रद्धान का मतलब क्या है कि जैसा इनका स्वरूप है वैसा ही मानना, उसका नाम है श्रद्धान। और उसमें मैं कौन हूँ और पर कौन है, और ग्रहण करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है, ऐसा उसमें समझ में आना, ऐसा उसमें भेद ज्ञान करना,
उसका नाम श्रद्धान है। श्रद्धान का मतलब केवल उनकी परिभाषा रट लेना, उनका स्वरूप जान लेना, उसका नाम श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान का मतलब है कि इन 7 तत्वों में मैं जीव हूँ और बाकी अजीव है। जीव अलग, मैं भिन्न हूँ, और ये शरीर अजीव है, ये भिन्न है। और आश्रव और बंध जो हैं वो दुख के कारण है, दुख स्वरूप है, वो छोड़ने योग्य हैं। संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये संवर और निर्जरा ये सुख के कारण है, इसलिए ग्रहण करने योग्य है। और मोक्ष है वो पूर्ण सुख स्वरूप है, इसलिए मोक्ष पूर्ण रूप से उपादेय है। तो ऐसा 7 तत्वों में भेद विज्ञान होना, हे गे उपादेय का निर्धारण होना, उसका नाम है 7 तत्व का श्रद्धान। इसी तरह से द्रव्यों में, अस्थिकाय में, इन सब में से भिन्न अपने आत्मा को जानना। 6 द्रव्यों को जाना, 5 अस्थिकाय को जाना। उसको किस लिए जाना? कि इससे जो भिन्न अपना आत्मा है, उस अपने आत्मा को जानना, उसका नाम श्रद्धान। और आत्मा को जाना वो सम्यक दर्शन हो गया। इसलिए कहा कि तत्वार्थ श्रद्धान अथवा 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 9 तत्व, 9 पदार्थ, 7 तत्वों का जो श्रद्धान है, उसका नाम सम्यक्त्व है। और दूसरी बात, ये तो हमने आत्मा की तरफ से देखा कि इसके साथ आत्मा को जाना। लेकिन ये जो 6 द्रव्य हैं, 5 अस्थिकाय हैं, 7 तत्व हैं, इनको बताया किसने है? ये कैसे पता लगा कि 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं? ये बताया किसने? ये जिनेंद्र भगवान ने कहा। तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए जो 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, तो इसके अंदर हमें सच्चे देव का श्रद्धान भी आ गया, सच्चे शास्त्र का श्रद्धान भी आ गया। जो 7 तत्व का श्रद्धान, हम एक शब्द अभी बोलते हैं इन चारों को मिला के, 7 तत्व का श्रद्धान जो सम्यक तो कहा, तो इस 7 तत्व के श्रद्धान में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी शामिल है। एक परिभाषा रत्नकर्ण शावकाचार में सम्यक दर्शन की ये मिलती है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं वहां पूछा, तो वहां कहा सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। आप तो बहुत कंफ्यूज करते हो, कभी कहते हो तत्वार्थ श्रद्धान है, कभी कहते हो आत्मा का श्रद्धान है, कभी कहते हो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है। किसका करना है श्रद्धान, एक बता दो। तो ये कहने की अलग अलग अनुयोगों की अलग अलग पद्धति है। वो चरणान योग का ग्रंथ है, इसलिए वहां पर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कहा। लेकिन वास्तव में जिसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है उसको तत्वार्थ श्रद्धान है, जिसको तत्वार्थ श्रद्धान है उसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है। क्योंकि ये 6 द्रव्य 7 तत्व होते हैं, इनका ये स्वरूप है। ये बताया किसने? ये अनंत परमात्मा ने बताया है। तो जब तक उन पर विश्वास नहीं होगा, उनका श्रद्धान नहीं होगा, उनके द्वारा कही गई वाणी में ये बात आई है, ऐसे जिनवाणी का श्रद्धान नहीं होगा, और उसकी वाणी के अनुसार आचार्यों ने शास्त्र लिखे हैं, तो ऐसे आचार्यों पर, मुनिराजों पर जो विश्वास नहीं होगा, तो फिर हम उस 6 द्रव्य 7 तत्व को मानेंगे कैसे? मानेंगे नहीं तो श्रद्धान कैसे होगा? इसलिए वास्तव में जितनी भी परिभाषाएं सम्यक दर्शन की हैं, उसका सभी का भाव यही है कि इन सबसे भिन्न अपनी आत्मा को जानना। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान पूर्वक भी, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ उस पूर्वक भी अपनी आत्मा को जानना ही वही वास्तव में सम्यक दर्शन है। तो इस तरह से ये 6 द्रव्य आदि का जो श्रद्धान है वो उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और ये सम्यक दर्शन जैसा तत्वार्थ सूत्र में कहा कि 2 प्रकार से होता है, एक निसर्गज और एक अधिगमज। तो एक अपने आप, एक आज्ञा से माना, किसी के उपदेश से माना, और एक स्वयं से हुआ। ऐसा ही सम्यक दर्शन 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो स्वयं ही हो जाए, स्वयं भी कैसे होगा कि पूर्व में देशना मिली हो। तो सम्यक दर्शन ये 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ और 5 अस्थिकायों का जो श्रद्धान है, ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से अथवा किसी के द्वारा ज्ञान करने से, अपनी बुद्धि से उपयोग लगाने से ये सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अब ये सम्यक तो मार्गणा में अब अपन मतलब इसकी जो डिटेल की गई है घुमटसार ग्रंथ में, वो इन सब का पूरा डिटेल है। तो उतनी डिटेल अपन को अभी नहीं करनी, क्योंकि अपने पूरे शास्त्र में यही सारा वर्णन आने वाला है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्थिकाय का। तो हम सीधा इसके भेद की तरफ जाएंगे कि इनके भेद कौन कौन से हैं, और उसमें जो अल्प बहुत्व है वो चर्चा हम करेंगे। अभी प्रश्न है किसी के अगर, तो पहले प्रश्न लेते हैं, नहीं तो फिर निसर्ग और अधिगमन के मतलब कौन सी तो स्वयं होती है? निसर्गज का मतलब है अपने आप होना। अपने आप मीन्स स्वयं
देखिए, सम्यक दर्शन निसर्गज होता है अथवा अधिगमज होता है, ये अभी प्रेजेंट अवस्था को देख के कहा गया कथन है। सम्यक दर्शन वास्तव में अधिगम पूर्वक यानी दूसरे के उपदेश पूर्वक फिर स्वयं से होता है। वास्तव में जब भी सम्यक दर्शन होता है तो उसमें दूसरे का उपदेश भी जरूरी है, दूसरे का उपदेश भी निमित्त है, और दूसरे के उपदेश के बाद में स्वयं वो आत्मा का अनुभव करने बैठे, स्वयं अपना समझ लीजिए उपयोग आत्मा में लगाए, तो वो अधिगमज भी है, निसर्गज भी है, और दूसरे के उपदेश से हुआ देशनालब्धि प्राप्त हुई, इसलिए अधिगमज भी है। देशनालब्धि तो मस्ट है ना, देशनालब्धि तो होनी ही पड़ेगी। पिछले भाव में हो गई होगी तो इस भाव में फिर हाँ, निसर्गज हो जाएगा। तो वो बस प्रेजेंट की अभी इस भाव में डायरेक्ट किसी का उपदेश नहीं दिख रहा है और स्वयं से ही खुद ने ही अपने पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, तो वो कहलाता है निसर्गज। और अभी डायरेक्ट किसी का उपदेश मिलता हुआ दिख रहा है, किसी का उपदेश हुआ और उससे प्रेरणा पाकर जीव ने यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वो अधिगमज कहलाता है। बाकी सम्यक दर्शन वास्तव में निसर्गज और अधिगमज दोनों पूर्वक होता है। किसी को भी सम्यक दर्शन होगा तो अकेला निसर्गज नहीं होगा, अकेला अधिगमज नहीं होगा, क्योंकि उसमें देशनालब्धि भी मस्ट है और देशनालब्धि के बाद में वो उपयोग खुद को भी लगाना है, तो इसलिए दोनों ही चीजें उसमें मस्ट है। बोलिए। देशनालब्धि कौन से गुरु से मिलनी चाहिए, वो भी कुछ होता है ना उसमें, मतलब इस ज्ञान काल में तो हमें नहीं मिलेगी ना देशना। नहीं, ज्ञानी गुरु की देशना उसमें निमित्त कही गई है, और इस काल में भी ज्ञानी विद्वान हुए हैं, ज्ञानी सम्यकदर्शी जीव हुए हैं। और अगर इस काल में कुछ नहीं है तो हमको किसी अज्ञानी के माध्यम से भी हमने कोई बात सुनी, और अगर पिछले भाव में हमें ज्ञानी की देशना मिली हुई है तो उसकी देशना सुनकर भी अपना काम हो सकता है। यदि उपादान में योग्यता हो गई है, उपादान में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता आ गई है, तो वो बाहर में फिर निमित्तों का अभाव नहीं रहता है, फिर वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई निमित्त हो ही जाता है। बोलिए। सच्चे गुरु ने तो जिनवाणी रूप से भी मतलब जिनवाणी एक्चुअल में वहाँ देशना लब्धि कहा है, तो देशना का मतलब है कर्ण इंद्रिय के द्वारा सुना हुआ। तो जिनवाणी से हम पढ़ सकते हैं पर जिनवाणी से हम सुन नहीं सकते। तो जिनवाणी पढ़ के यदि इस भाव में हो रहा है तो पूर्व भाव में यदि अभी सामने के सामने कोई ज्ञानी गुरु नहीं दिख रहे हैं तो फिर पिछले भाव में कभी ना कभी देशना मिली होगी, तो जिनवाणी पढ़ के भी इस भाव में हो जाएगा। हाँ बोलिए। वो तीर्थंकर भगवान का कुछ साथ होना चाहिए, ऐसा कुछ मैंने कहीं पढ़ा नहीं, था। वो तो शायिक सम्यक दर्शन के लिए है, उपशम सम्यक दर्शन या शैवक्षम सम्यक दर्शन के लिए वो नियम नहीं है। अभी हम आगे अभी मार्गना के भेदों में करेंगे थोड़ी सी चर्चा, उसके जो नियम है उसकी चर्चा कल करेंगे। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। और किसी थोड़ा देशनालब्धि क्या है ये बता दीजिए। सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पहले यानी 5 लब्धियां कही जाती। लब्धियां मतलब 5 चीजें प्राप्त होनी चाहिए। लब्धि का मतलब है प्राप्ति। तो शयोपशम लब्धि है सबसे पहली, फिर विशुद्धि, फिर देशना, फिर प्रायोग्य और फिर करण। तो करण की चर्चा तो हमने गुणस्थानों के संबंध में की थी, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, वो तो है करण लब्धि। अब शयोपशम लब्धि क्या है? शयोपशम लब्धि का मतलब है कि इतना ज्ञान का शयोपशम हो कि जिससे सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता हो। मतलब क्या कि सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए, मन सहित 5 इंद्रियां होनी चाहिए, क्योंकि बिना मन के अपना हित अहित का विवेक करने की बुद्धि नहीं आएगी। तो मुझे आत्मा का हित करना है, मुझे अपने को जानना है, ऐसा असैनी जो बिना मन वाले जीव हैं उनको ऐसा किसी तरह का भाव नहीं आ पाता है। तो मन सहित 5 इंद्रियां यानी सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए। ये हुई शयोपशम लब्धि। इसके बाद में है विशुद्धि। विशुद्धि का मतलब है कषायों की इतनी मंदता हो कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करे। कषाय तीव्र है, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही नहीं चाहेगा। तीव्र कषाय वाला जिनवाणी पढ़ना सुनना नहीं चाहेगा। तीव्र कषाय वाले को उपदेश दो तो उल्टा आपके उपदेश से आप ही को दूसरा उपदेश दे दे। तीव्र कषाय वाला देवशास्त्र गुरु की शरण में आता ही नहीं है, इसलिए वो कषायों की मंदता, ये विशुद्धि लब्धि हो। फिर है विशुद्धि होगी, देखिए पहले तो उतनी अपनी बुद्धि का लेवल हो, समझने की योग्यता हो, फिर साथ में समझने की योग्यता तो है लेकिन कषाय मंद हो।
अब दोनों चीजें हैं, फिर कोई उपदेश दे, कोई समझाए, तो वो तीसरी हो गई देशनालब्धि की कोई ज्ञानी, कोई भी ज्ञानी सम्यक दृष्टि मुनिराज हो, तीर्थंकर हो, भगवान हो, विद्वान हो, जो भी कोई ज्ञानी सम्यक दृष्टि है, उनका उपदेश मिले, वो कहलाएगी देशनालब्धि। उसके बाद में जीव बैठ जाए अपने आत्मा का ध्यान करने, और वो आत्मा का ध्यान करने बैठ जाए, उपयोग को आत्मा में लगाने का प्रयास करे, तो वो सामान्य रूप से बता रही हूँ, तो वो कहलाता है प्रायोग्य लब्धि। और फिर वो प्रायोग्य लब्धि होने के बाद में उसकी कर्णानुयोग से उसमें बातें दूसरी हैं, अभी अपन सामान्य समझे कि वो आत्मा की विचार चिंतन और ऐसे चलने लग जाए कि बस अब आत्मा का अनुभव करना है, तो वो प्रायोग्य लब्धि। और उसके बाद में होती है करण लब्धि। करण लब्धि में जैसे हमने पढ़े थे अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, वो इस तरह के परिणाम विशुद्ध हो जाए, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता, फिर वो कर्मों में स्थिति बंधापसरण, अनुभाग कांडक घात, स्थिति कांडक घात, इस तरह कर्मों में वो अंदर जीव की विशुद्धता इतनी बड़ी, वो तो बैठा है ध्यान में और अंदर विशुद्धता इतनी बढ़ रही है कि कर्मों में ऐसा ऐसा हो रहा है, और वो करण लब्धि जिसको होती है, वो करण लब्धि का मतलब है कि अब अगले इस करण लब्धि का टाइम पूरा होते ही नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त होगा ही होगा। 4 लब्धियां तो बहुत बार होके छूट जाती है। क्षयोक्षम हमको मिल ही गया, विशुद्धि हो जाती है, किसी की देशना भी मिल जाती है, फिर हम थोड़ा बहुत विचार भी कर लेते हैं कभी कभी, पर वो क्या होता है कि बस विचार करके वहीं छूट गया। तो 4 लब्धियां तो बहुत बार हो जाती हैं, छूट जाती हैं, लेकिन यदि करण लब्धि में कोई जीव एंट्री कर ली है, किसी ने करण लब्धि में एंटर अगर हो गया है, तो उसके बाद में नियम से सम्यक दर्शन होता ही है। तो ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ये 5 लब्धियों की आवश्यकता होती है, और ये भी प्रथमोपशम सम्यक के लिए विशेष रूप से नियम कहा है। बाकी क्षयोक्षम आदि तो 2 करण के माध्यम से वैसे भी हो जाते हैं, उसके नियम अलग हैं। चलिए अभी समय हो गया है, बाकी फिर चर्चा कल करेंगे। एक सूचना आप लोगों को देनी थी कि यदि